ओके। टिक टैक टो गेम में बेसिकली क्या होता है कि सिनेरियो ये होता है कि आपके पास दो प्लेयर्स होते हैं, और एक को आप एक्स या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये गेम बहुत कॉमन सी गेम है, आप लोगों ने प्ले की भी होगी, जिसमें वन बाय वन जो है, पहले अगर फॉर एग्जांपल आप क्रॉस वाले प्लेयर की बात करते हैं तो फर्स्ट जो है टर्न उसकी होगी, फिर नेक्स्ट टर्न ओ वाले की होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्न जो है वो एक्स की होगी। और इसमें जो विनिंग कम्बिनेशंस होते हैं वो क्या होते हैं कि रोज, या तो रोज तीनों सेम हों तो प्लेयर विन कर जाता है, या कॉलम्स तीनों सेम हों तब विन कर जाता है, या फिर डायगनल में अगर हम देखें तो अगर कम्बिनेशन सेम हो, लाइक तीनों क्रॉस आ रहे हैं डायगनल में, तो वो विनिंग कम्बिनेशन बनता है। तो हमने ये गेम बनानी है, और इस के अंदर देखना है कि सबसे पहले तो ये है कि हम मैट्रिक्स इसमें बना रहे हैं, 3x3 की 9 बटन्स बना रहे हैं। ठीक है। और उनको स्टार्ट में हम क्या रखते हैं, एम्प्टी रखते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑनवर्ड फिर हम जब गेम स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्स की वैल्यू आ जाती है, पहले एक्स की बारी आ जाती है। और उसके बाद फिर हम जो है वो ओ की बारी करते हैं। इस तरह हम करते रहते हैं, और इन केस अगर विनिंग कम्बिनेशन ना हो तो उस केस में आपकी गेम क्या हो जाती है, ड्रॉ हो जाती है। ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले कोड देखते हैं कि सबसे पहले जो है ना, हमने लाइब्रेरी फाइल्स को इंपोर्ट कर दिया। अगर आप यहाँ देखें तो रिएक्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है। और सेकंड पे हम जो है वो टचेबल ओपेसिटी और बटन स्टाइल शीट्स, पेपर प्रोवाइडर हम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। पेपर प्रोवाइडर बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम जो है वो ऐप बार बनाते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको आउटपुट जब दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि ऐप बार क्या होता है। उसके अंदर टाइटल होता है गेम का, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐप बार के अंदर जो ऐप के ऊपर बिल्कुल बार सी बनी आ रही होती है, उसको ऐप बार कहते हैं। अच्छा, फिर सबसे पहले देखें, हम इनहेरिटेंस की कंसेप्ट से इसको लेके चल रही हैं, और इसमें क्लास टिक टैक एक्सटेंड हो रही है कंपोनेंट क्लास से। ठीक है, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहा है प्रॉपर्टीज़ को जो है इनिशियलाइजेशन करने के लिए। फिर सुपर का कीवर्ड जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि जब हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड के अंदर यूज़ कर रहे हों तो हम वहाँ सुपर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम जो स्टेट है, स्टार्ट में हम स्टेट क्या रख रहे हैं कि स्केयर्स बना रहे हैं। 9 एरे जो है वो 9 बॉक्सेस हैं। ठीक है। गेम के अंदर 3x3 की मैट्रिक्स है, और वो सारे के सारी जो एरे है वो स्टार्ट में क्या होगी, नल होगी, एम्प्टी होगी। जैसे गेम स्टार्ट होगी तो आपके पास जो फील्ड्स होंगी वो बिल्कुल एम्प्टी होंगी। अच्छा, उसके बाद हमने जो नेक्स्ट वेरिएबल इज एक एक्स नेक्स्ट जो है लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि स्टार्ट में जो है वो क्रॉस या एक्स जो है वो उसकी बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या होगी, टर्न होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो फंक्शन बना रहे हैं क्लिकिंग के लिए, कि हर स्क्वायर के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा। अगर प्लेयर एक्स की टर्न है तो एक्स लिखा जाएगा उस स्क्वायर में, और अगर ओ की टर्न है तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, वहाँ उसकी वो जो है वो सिंबल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे कंडीशन क्या लगी हुई है कि ये कैलकुलेट विनर के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमने विनिंग कम्बिनेशंस डाले हुए हैं। विनिंग कम्बिनेशन जिस तरह मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हैं, आ, या तो रोज तीनों सेम हों, या कॉलम्स तीनों सेम हों, या फिर आपके पास जो है वो डायगनल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो तीनों सेम हो, तो उस केस में जो है वो विनर हो जाता है, प्लेयर जो भी इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे चल के हमारे पास क्या है, हाँ ये इसमें क्या हो रहा है कि कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर आपने लगाया कि फर्स्ट अगर फॉर एग्जांपल एक्स की बारी है तो नेक्स्ट टर्न किसकी होगी, ओ की होगी। फिर उससे अगली टर्न किसकी होगी, एक्स की होगी, एंड देन ओ की होगी। ठीक है। तो ये टर्न जो है वो इस तरह वन बाय वन जो है वो टर्न जो है वो चेंज होती रहेगी, और उसमें फिर स्टेट्स जो हैं वो भी चेंज होती रहेंगी। ज़ाहिर है एक्स जो है जब उसकी बारी आएगी, जब वो एक्स को क्लिक करेगा तो उस स्केयर के अंदर आपका एक्स बन जाएगा। ठीक है। ओ को क्लिक करेगा तो ओ बन जाएगा। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, गेम को रीस्टार्ट करने के लिए। रीस्टार्ट जब गेम एंड हो जाए, कोई एक विनर हो जाएगा, या तो गेम ड्रॉ हो जाएगी, या एक्स विनर होगा, या ओ विनर होगा। ठीक है, इसके अंदर तीन ही कंडीशंस बन सकती हैं। तो उस केस में फिर आप क्या कर देंगे, दिस डॉट सेट स्टेट। दिस मतलब ये जो आपकी चाइल्ड क्लास है, इसकी बात हो रही है। और सारी के सारी जो स्केयर्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे। जब आप रीस्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, और आपकी जो है गेम बिल्कुल खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। जो बॉक्सेस आपने फिल किए हुए थे, गेम जो खेली थी, वो बिल्कुल रीस्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर आपकी अगेन जो है वो एक्स की टर्न जो है वो स्टार्ट से शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट हम फंक्शन जो है वो रेंडरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। रेंडरिंग क्या होता है, डिस्प्ले करना स्केयर्स की फॉर्म में। जो आप शेप्स को क्या कर रहे हैं, शेप्स जो बना रहे हैं, 3x3 के जो मैट्रिक्स आप बना रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे कि आप उसमें क्या करेंगे, इसको अब किस तरह प्ले करना है। आपने टचेबल ओपेसिटी से आप क्या कर रहे हैं, हर स्केयर को आप क्लिकेबल बना रहे हैं। ठीक है, और क्लिकेबल बनाने से ये होगा कि जब आप किसी भी स्केयर को जब आप क्लिक करेंगे, तो आपका वो जो है वो टिक या क्रॉस बन जाएगा। ओके। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं नीचे जाके। तो अब देखें रेंडर फंक्शन क्या करेगा। रेंडर फंक्शन गेम के सारे कंपोनेंट्स को डिस्प्ले कराएगा, जितने भी गेम्स के अंदर स्केयर्स हैं। लाइक 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 9 स्केयर्स होंगे, और वो 9 स्केयर्स रेंडर फंक्शन शो करवाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने जिस तरह का आपको बताया कि गेम के अंदर तीन विनिंग जो है वो कम्बिनेशंस हैं। फर्स्ट क्या है कि आपका या तो एक विनर होगा, ठीक है, या एक्स होगा, या ओ होगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास एक्स ओ के बाद क्या होगा, या तो जो है ना, कोई भी विनर नहीं होगा, तो उसके इसमें ड्रॉ लिखा आ जाएगा, एल्स इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। और थर्ड क्या है कि अगले अगले प्लेयर की बारी आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इफ एल्स इफ लगा हुआ है, ये थ्री जो कम्बिनेशंस बनते हैं कि या विनर जो है वो एक्स होगा, या ओ होगा। जो भी कम्बिनेशन जो है ना वो रोज रोज कॉलम्स को या डायगोनल सेम होंगे, तो उस केस में होगा। या तो कोई भी विनर नहीं होगा जब स्केयर आपका क्या है, इज नॉट इक्वल टू नल, और मैच भी ना कर रहे हो, तो उस केस में स्टेटस ड्रॉ लिखाएगा। और थर्ड में क्या है आपके पास कि नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आ जाएगी, या एक्स अगर बारी कर रहा है तो ओ की आ जाएगी, ओ कर रहा है तो एक्स की आ जाएगी। फिर नीचे आपके पास ये सारा का सारा कोड जो है वो 0 1 2 0 से अरे स्टार्ट हो रही है, तो 0 से लेके 8, मतलब कि 9 बॉक्सेस जो आप बना रहे हैं गेम के, वो इस फंक्शन से बन रहे हैं, रेंडर स्केयर के नाम से। फंक्शन कॉल हो रहा है, और उनको वो वैल्यूज पास हो रही हैं जो आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद बटन आपने बनाया है रीस्टार्ट गेम का, और ऑन प्रेस के ऊपर आपने रीस्टार्ट गेम का फंक्शन कॉल करती है, जिससे आपके सारे के सारे बॉक्सेस नल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे आपके पास ये सी एस एस आ जाती है। अच्छा, कैलकुलेट विनर का जो मैं आपको कह रहा था फंक्शन है, वो ये बना हुआ है जिसके अंदर हमने विनिंग कम्बिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है, 0 1 2 मतलब रो 1 है, मतलब पहली रो है, अगर उसमें तीनों सेम हों तो प्लेयर विन करेगा। इसी तरह रो 2 रो 3। फिर कॉलम की बात करें तो 0 3 6 1 4 7 2 5 8 के तीनों कॉलम्स हैं। अगर इन तीनों कॉलम्स पे कम्बिनेशन सेम हो, मतलब तीनों पे एक्स आ जाए, तीनों पे ओ आ जाए, तो वो प्लेयर विन कर जाएगा। और सेकंड जो लास्ट पे दो हैं, ये दो डायगनल्स हैं। डायगनल्स में भी अगर आपकी जो है ना सिंबल सेम आ जाए, तो उस केस में भी क्या होगा, विनर होगा। फिर आपने आगे लूप लगाया हुआ है, और लूप के अंदर ये कंडीशन लगाई हुई है कि अगर ए बी के और इसी तरह ए सी के तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं कम्बिनेशंस, तो उस केस में स्केयर ऑफ ए रिटर्न हो जाएगा, मीन्स के विनिंग कम्बिनेशन रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज नल रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने लास्ट पे ऐप बार डॉट हेडर, ये जो है वो जो आप ऐप बार बनाते हैं उसके ऊपर हेडर का टाइटल देते हैं, वो आ जाता है। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ इस गेम की।
तो एक मिनट। तो ये आपके पास जो है वो, अगर आपको शो हो रही हो तो ये आपके पास जो है वो इस ऐप की आउटपुट शो हो रही है। ये आपके पास ऐप बार बना हुआ है टॉप पे, ठीक है, जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको हाईलाइट करके दूँ तो दिस इज़ ऐप बार। ठीक है, ये ऐप बार है। ठीक है, ये ऐप बार आ गया आपके पास। और ये आपके पास गेम का टाइटल आ गया। ठीक है। और ये आपके पास जो है नीचे 9 जो है वो बॉक्सेस बने हुए हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट एक्स प्लेयर की जो है वो टर्न है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले एक्स की बारी है, फिर उसके बाद हमारे पास ओ की बारी आ जाएगी, फिर एक्स की आ जाएगी, फिर ओ की आ जाएगी। ठीक है, तो ये गेम आप इसके साथ लगे हैं। ठीक है, अब एक्स, अब हम फॉर एग्जांपल ये देखें, अब डायगोनल में तीनों एक्स सेम आ गए हैं, तो विनर आ गया है, जो है प्लेयर एक्स विनर है। फिर आप रिस्टार्ट कर दे तो रिस्टार्ट हो जाएगी। इस तरह आप जो है वो ड्रॉ वाला केस भी जो है वो देख सकते हैं कि अगर हम गेम को ड्रॉ करके देखें तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में देखिए कोई भी विनिंग कम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो हमारी गेम क्या होगी, ड्रॉ होगी। तो ये इसका ऐप बार जो है वो टॉप पे है, फिर उसके बाद गेम का टाइटल आ जाएगा, और उसके बाद इस गेम की जो है 9 कम्बिनेशन शो हो रहे हैं। और हमने हर कम्बिनेशन के ऊपर प्लेयर को टर्न दे के चेक किया कि किस तरह जो है वो गेम काम कर रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो था वो, अगर हम देखें तो कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ही और शी कैन रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चन। टिक टैक टो गेम से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, सबको समझ आ गया है? ओके। और बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो अपना जेस्चर शो करवा दे कि समझ आ गया है या नहीं आया। ठीक है, या हैंड रेस करके पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, टिक टैक टो गेम से रिलेटेड। लैपटॉप्स 2 के पेपर हम आ जाते हैं। ओके। अच्छा, लैपटॉप्स 2 में देखें तो
Design and develop a React Native application for the following program given below. The student name and marks of three subjects should be input by the user. Submit button should be disabled if any of the field is empty. After submit, it should be added to the list below. The reset button should remove ऑल द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट व्यू। मतलब कि जो नीचे आपके पास लेआउट बना आ रहा है, इस तरह का आपने लेआउट बनाना है जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम और आप दो तीन अपने कोर्सेज डाल के, मतलब कोर्सेज के नेम्स डाल के उसके मार्क्स जो है वो आपने इंटर करने हैं। और इंटर करने के बाद जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, जब तक सारी फील्ड्स को आप इनपुट नहीं देंगे जब तक सब में, तब तक आपका जो है वो बटन डिसेबल रहेगा। जब सारी इनपुट हो जाएगी तो वो इनेबल हो जाएगा। आप सबमिट के बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सारा का सारा डेटा जो है वो आपको इधर नीचे शो हो जाएगी। हमने पहले भी फ्लैट लिस्ट में जो लास्ट क्लास में आई थिंक हमने टास्क किया था, ये वही उसी तरह का सेम टू सेम वही है। उसमें आप लोगों ने क्या किया था, कोई बता सकता है? जी, एनीवन? फ्लैट लिस्ट का टास्क जो हमने लास्ट लैब में किया था वो क्या था? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल अपॉइंट हिम और हर। ये आप बताएं। फ्लैट लिस्ट का टास्क। जी अबीरा आप बताएं, अबीरा एहसान। अबीरा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी। जी अलिशबा आप बताएं। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही भैया? आप लोग गूंगे बने हुए हैं सारे। तो जिसको मैं कह रहा हूँ वो अपना माइक अनम्यूट नहीं कर रहा और बता नहीं रहा। और ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ईमान फातिमा 017। ईमान फातिमा 017। जी शहाब। सर हमने लॉगिन पेज बनाया था। लॉगिन पेज बनाया था, ठीक है। ओके गुड। और उससे पहले अगर हम बात करें तो वो कौन बताएगा? आप हैंड रेस कर जो है ना डाउन कर लें। आयशा आप बताएं। जी ईमान। ईमान। आयशा आप अब अनम्यूट करें अपने माइक को, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बोलें। आपका माइक अनम्यूट हो गया है। था, एक कैलकुलेटर बनाया था जी जी। पिछली और क्लास में। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, क्या बनाया था? जी बोलें। हाँ जी, हमने लॉगिन पेज बनाया था और उससे पहले जो फ्लैट लिस्ट, था फ्लैट लिस्ट के लिए हमने कौन सा और पेज बनाया था? एक लॉग
लॉगिन का पेज बनाया था रिएक्ट में, जिसमें मेरी आवाज आ रही है सर? जी आपकी आवाज़ आ रही है, बट उसके अंदर थोड़ी जो है ना वो कट रही है आवाज़ आप। कैलकुलेटर भी बनाया था, जी, और टू डू लिस्ट भी बनाया था हमने, टू डू यस, लिस्ट का। यस एग्जैक्टली, टू डू लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हमने टू डू लिस्ट बनाई थी। हेलो। गुड। जी गुड, समझ आ गई है। जिस तरह हमने टू डू लिस्ट बनाई थी, ठीक है, तो टू डू लिस्ट में हम फ्लैट लिस्ट यूज़ कर रहे थे, ठीक है। फ्लैट लिस्ट यूज़ करके हम क्या कर रहे थे कि लिस्ट के अंदर डेटा को इंसर्ट कर रहे थे। तो इसी तरह हमने यहाँ भी लिस्ट व्यू के अंदर स्टूडेंट का नेम और उसके जो हैं वो स्टूडेंट के डिफरेंट कोर्सेज के मार्क्स क्या करने हैं, इंसर्ट करने हैं, ठीक है। और मार्क्स इंसर्ट करने के बाद जब आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारा का सारा डेटा, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है अली, उसके जो है ना वो उर्दू में इतने मार्क्स हैं, लेट से इंग्लिश में इतने मार्क्स है, कंप्यूटर में इतने, तो तीन कोर्सेज आप कोई भी उठा लें, मैड में इतने हैं, ऊप में इतने हैं, डेटा स्ट्रक्चर में इतने हैं, वो आपने मार्क्स एंटर करके, तो यहाँ आपका नीचे जो आपको स्क्रीन से नज़र आ रही है यहाँ लिस्ट व्यू के अंदर वो चीज़ शो होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह आप सेकंड ऐड करेंगे, थर्ड ऐड करेंगे और करते जाएंगे, और जब आप रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लिस्ट व्यू के अंदर से सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस टास्क की समझ आ गई है, ये आप लोगों ने खुद करना है, लैब टास्क 2, ठीक है। किसी को अगर समझ ना आई हो तो वो पूछ ले हैंड रेस करके। और इन द मीन वाइल तैमूर सी आर आपने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, जस्ट रेज हैंड। यस जैनब, आप बोलें। जैनब आपका क्या क्वेश्चन है? जी, जिसका क्वेश्चन है वो हैंड रेस करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ऊपर आ जाएगा और मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो यहाँ फिर जो है ना फुल स्क्रीन के ऊपर अटेंडेंस शो नहीं होती। तो तैमूर आप हैंड रेस करें ज़रा, मैं आपको अनम्यूट कर दूं। तैमूर हैं क्लास में? सी आर और जी आर, जी आर हैं क्लास में? जी तैमूर, तैमूर आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आपने अभी लेट ज्वाइन की है? सर ज्वाइन नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा, चलिए वो फिर अटेंडेंस वगैरह ले लेना ना, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी कुछ जी वो आते मैंने ले हैं। लिए ले लिए ले लिए। हाँ, वो मुझे फिर आप ना सेंड कर देना। तो ठीक है सर। हमारी मीटिंग का नेम टाइम शेयर तो करूँ वैसे, या बस जिस तरीके से वो सारे डिस्प्ले हो रहे, बस नाम आपको शेयर कर दूँ सारे? हाँ नाम रजिस्ट्रेशन वाइज अगर कर देते तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप मतलब जस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से कर देना, 1 2 3 4 इस तरह हिसाब से कर दें अगर, तो ठीक 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 ठीक। वो फिर मेरे लिए आसानी हो चलिए मैं जाएगी। आपको मैं कर देता हूँ वैसे, ठीक है ठीक है। और जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, जिनका कोई इशू है नेट का या इस तरह का, उनका भी आप मुझे जी जी टाइमली इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं फिर उसके हिसाब से अटेंडेंस लगा लूँ। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की हुई है, तो ये है कि जी जी। आप अपने बेशक सर जो ये रिकॉर्डिंग सेव किधर हो रही है? सेव मेरे सिस्टम में होगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप फिर अपने जो भी है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ठीक है, आप फिर आप मुझे शेयर कर देना। आपके डॉक्टर शहजाद फैसल हैं, उनके साथ आप जी शेयर जी कर वही है वही दीजिएगा, है। ठीक है। मेरे पास तो उनका कांटेक्ट ठीक है नहीं है। सर ओके। आप उनके साथ जी ईमेल के थ्रू या जिस तरह भी आप शेयर करते हैं तो वो आप शेयर कर देना। तो 2 बजे की मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है। तो टिक टैक टो गेम ठीक का ठीक। हमने पहले कोड किया है, उसके बाद ये जो सेकंड लैब टास्क 2 है ये आपने जो है वो खुद करना है। और अगर आप जी कहते सर। हैं तो हम अगला भी थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं कि जस्ट चेक करने दें। हाँ ये है, इसमें भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यूज़ इफेक्ट के बारे में है थोड़ा सा। लैब एक्टिविटीज़ की फर्स्ट देख लेते हैं कि यूज़ इफेक्ट तो वैसे आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो इफेक्ट आप क्रिएट कर रहे होते हैं, लाइक आप किसी चीज़ को क्लिक कर रहे हैं तो वो डिम हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर कोई इफेक्ट आ रहा है क्लिक करने के ऊपर, तो इसको यूज़ इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें आप कोई अलर्ट भी लगा सकते हैं, लाइक क्लिक करने के बाद कोई अलर्ट आपको शो हो रही हो,
ठीक है। अब एक्टिविटी वन क्या है कि एक सिंपल एग्जांपल आपने यूज इफेक्ट की करनी है, जहाँ एक पर्सन का नेम चेंज हो जाए आफ्टर अ सर्टेन कंडीशन। आप उसके अंदर कोई कंडीशन लगाएंगे और वो कंडीशन जब आपकी फुलफिल होगी, सेटिस्फाई होगी, तो क्या होगा कि नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देखें कि यहाँ इसने स्टार्ट में क्या किया हुआ है, यूज स्टेट में उसने काउंट रखा हुआ है और नेम रखा हुआ है। ठीक है, तो नेम उसने बाय डिफॉल्ट यूज स्टेट में शहरियार या कोई भी रख दिया कि जिस तरह ये ऐप ओपन हो तो ये नाम शो हो रहा हो ऐप के अंदर। और फिर उसने काउंटर में क्या कर दिया है कि जो है वो काउंट करेगा वैल्यूज को, जब वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, काउंटर की, तो नाम खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, शहरियार से जीशान हो जाएगा, जो भी आप रखते हैं इधर वो हो जाएगा। ठीक है, और बटन बना रहे हैं ऐड का और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, काउंट प्लस वन। ठीक है, तो अगर हम इसका कोड देख लें तो बहुत आसान सा कोड है इसका। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, हाँ जी, इसका कोड अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या क्या ओपन हो गया। ये देखो, यहाँ मैं एक मिनट देखता। लैब 7 एक्टिविटी 1। हाँ जी, अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ जो नेम रखा हुआ है वो अली रखा हुआ है। ठीक है, और मैं जब ऐड को क्लिक करके 1 2 3 एंड 4 पे जब जाता हूँ, तो 4 पे जाके आपकी वैल्यू क्या होगी है, अली से चेंज होके माजिद होगी, बिकॉज मैंने यहाँ कंडीशन 4 की दी हुई है। मैं अगर लेट से 7 की देता हूँ तो 7 पे फिर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे जाके क्या हो गया, नेम चेंज हो गया। तो ये यूज इफेक्ट का फंक्शन आप यूज करके अगर कोड देखें तो इसके अंदर यूज इफेक्ट का फंक्शन यूज किया है ये। और यूज इफेक्ट फंक्शन के अंदर आपने कंडीशन लगा के सेट नेम चेंज कर दिया कि जब ये कंडीशन मैच होगी, प्रेस करते जाएंगे आप तो उसमें क्या हो जाएगा, नेम ऑटोमेटिकली चेंज। ठीक है, तो ये जो है वो समझ आ गया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले इस कोड में।